उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद पदों की संख्या की बात करें तो 27,713 पद। और हमने आपको कल के एक वीडियो में दिखाया था हाई कोर्ट का पूरा एक जो पीडीएफ था, जो एक निर्णय निष्कर्ष जो निकल करके आया 68,500 में से जो बची भर्तियां थीं, जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार को 2 महीने के भीतर एडवर्टीजमेंट जारी कर भर्ती करने का आदेश दिया गया। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उसमें भी उस वीडियो पर भी कई सारे कमेंट थे कि जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं या कोर्ट के आदेश की बात करते हैं तो ऐसे में क्या ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है उस कोर्ट के उस आदेश को माने, और यहाँ पर क्या हाई कोर्ट की बात को उत्तर प्रदेश सरकार जो है वह टाल सकती है। मतलब नई शिक्षक भर्ती वह ऐसा हो सकता है कि वह उसकी बात को ना सुने और भर्ती ना दे, जैसा कि वो अभी तक करती आई है 5-6 सालों की अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती उसने कहीं से भी एक भी पदों पर शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली। तो ऐसे क्या आगे भी संभावना है? कोर्ट के आदेश के बाद भी बात करेंगे इसी के बारे में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की एक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज़रूर जुड़िएगा। सुपर टेट की लिंक है वो आपकी तैयारी के लिए। दूसरी चीज़, महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, उन सभी से भी आप ज़रूर जुड़िएगा अगर आप सही तरीके से उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जब 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें, 68,500 शिक्षक भर्ती की बात करें, अभी आपने 69,000 भर्ती में देखा कि किस तरीके से जो आरक्षण को लेकर के जो अनियमितताएं देखने को मिली। आप यूँ समझें स्कैम देखने को मिला, या यूँ कहें कि जो आरक्षण देना चाहिए था जितना परसेंट वो नहीं दिया गया। उसके बाद कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि आप एक बार फिर से लिस्ट बनाइए, 3 महीने के भीतर नई लिस्ट बनाइए और जो आरक्षण जिनको नहीं दिया गया है उन्हें आप दीजिए। और उसके बाद आपने देखा कि योगी सरकार एक के बाद एक बैठकें जो है वो यूपी सरकार में जो है वो देखने को मिलने लगी कि अब ऐसे में क्या किया जाए। वहाँ पर नौकरियाँ भी उन्हें बचानी है, नई जो जॉब्स हैं वो भी उन्हें देनी है। मतलब उन पर काम शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष भी आपको देखने को मिलेगा। अभी 68,500 को लेकर के वही कोर्ट आदेश दे रहा है फिर से, और ये कह रहा है कि 27,713 पद बचे हुए हैं और आपको इसमें भर्ती करनी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट के आदेश को जो है वो सरकार ना माने? आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी पॉलिटी में, देखा होगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होता है। तो न्यायपालिका को ऊपर क्यों रखा गया? अगर यही जुडिशियरी न्यायपालिका ना रहे तो जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो वो तो निरंकुश हो जाएगी, पूरी तरीके से मनमाने तरीके से काम करने लगेगी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखने के लिए ही न्यायपालिका का गठन हुआ था, और यहाँ पर उनके आदेश को मानना। आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट का देखा आदेश, बीएड जो है प्राइमरी से बाहर हुआ, माना गया कि नहीं माना गया? बिल्कुल माना गया। अभी आपने देखा, जब हम छत्तीसगढ़ कोर्ट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आप बिहार की बात कर लो, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात कर लो, सारे में कोर्ट के आदेश थे और राज्य सरकार को मानना पड़ा। तो ऐसे में ये जो भर्ती है ये आपको देखने को मिलेगी ज़रूर। एक बात याद रखिएगा, मिलेगी ज़रूर। हाँ, 2 महीने के बजाय इसमें थोड़ा डिले हो सकता है। इसके लिए वह कोर्ट को दिखा सकती है कि भाई अभी हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो आयोग भर्ती करेगा उसमें डिले हो रहा है, तो उसमें डिले हुआ जिसकी वजह से ये भर्ती हमें देने में देरी हो रही है या फिर देरी हुई। अगर कोई भविष्य में उसके संबंध में पूछताछ करता है तो ये भर्ती आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। कोई भी अगर आपको बरगला रहा है, किसी तरीके से कुछ कह रहा है, तो उस पर विश्वास करने का नहीं। आप अपना थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, और आप देखिए कोर्ट के कितने सारे आदेश इसी के संबंध में देखने को मिले हैं, जिन पे कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है काम कर रही है, उसको फॉलो कर रही है। अब यहाँ पर आपको अभी जो समय देने का है वो पूरी तरीके से है कि आप पढ़ाई पर अपना ध्यान दें। 14 विषय हैं, सिलेबस नहीं बदला है, सारी चीज़ें सब कुछ वही हैं। तो आपको अच्छी तरीके से एक एक चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। 30-40 नंबर का जीके जीएस करंट अफेयर से बहुत सारा कुछ होता है, उन पर आप अपना समय देना शुरू कर दीजिए, बजाय कि आप कहीं और इन चीज़ों में पढ़ें कि भर्ती अब आएगी या नहीं आएगी। ये चीज़ याद रखिएगा। ये वीडियो इसीलिए था, इसीलिए कई सारे स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे कि सर कोर्ट ने बोला है। तो योगी सरकार, चूँकि अब है क्या कि अभी तक जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है उससे माइंडसेट कुछ वैसा ही हो गया है। गलती स्टूडेंट्स की नहीं है। इतने दिन से भर्ती नहीं आई, सरकार बोलती रही भर्ती आ रही है, 51,112 पद, 17,000 पद दे करके फिर हटा दिया। 45,000 बोलते हैं, 80,000 कोर्ट विधानसभा में आपका मानते हैं कि 80,000 पद कुछ रिक्त हैं, फिर भी भर्ती नहीं देना। तो ऐसे में ये लगता है कि आगे भी सरकार
सरकार कुछ ऐसा करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोर्ट की बात की गई है, यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये चीज़ बोली है तो उनको कहीं ना कहीं मानना होगा। उसमें डिले होने की संभावना ज़रूर है, लेकिन भर्ती आपको मिलेगी देखने को ज़रूर। बाकी आप महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाकर के चेक करेंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, वहाँ पर भी आप जाकर के ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ में। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। कोई सवाल है हमारे लिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। एक और वीडियो के साथ में हम जल्दी मिलेंगे।